प्रभाष जी, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से किस विषय पे जो प्रेस वार्ता रखी गई है, सर श्री में बताएं। मैं राजेश गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस रियासी। मैं आए हुए आप सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहले अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया। एक शॉर्ट नोटिस में आपको यहाँ पे बुलाया गया और आप शॉर्ट नोटिस पे हमारे कहने पे आप यहाँ पे आए हैं, तो मैं पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आए हुए सारे साथी, हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो हमारे सीनियर आपके माध्यम से ऐसे है कि इस स्कीम में जो उन्होंने अनाउंस किया है, जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, अब सरकारी एसेट्स जितने भी जो है इसको प्राइवेटाइज करने के लिए जो मुद्दा हमें सामने दिखता है वो है कोई एक चोजन फ्यू, कुछ लोग जो प्रधानमंत्री या सेंट्रल लीडरशिप के आगे पीछे उनको बेनिफिट देने के लिए ये सारा सिलसिला सारा ये उसमें जिस ढंग से ये कर रहे हैं, मतलब जो नेशनल एसेट्स हैं जिससे पूरा कंट्रोल होता है, महंगाई पे कंट्रोल, देश की सुरक्षा, देश की रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, उस पर सीधा सीधा प्रहार ऐसे है कि जो जिसने बनाया हो, जो जिसने कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, उसको उसका दर्द होता है। कांग्रेस ने जो ये सारा जो देश को आज़ाद करवाया और 70 साल लगा के देश को इस मरहले पे लाया कि आज ये देश इंटरनेशनली लोगों के सामने खड़ा है और उसके हिंदुस्तान की एक एक खतरा मतलब जब अंग्रेजों ने इस देश छोड़ा, ये बिल्कुल यहाँ सुई तक नहीं बढ़ती थी, जीरो था यहाँ का, और वहाँ से कांग्रेस ने एक एक चीज़ इकट्ठी करके ले गई और वो सारा यहाँ किलोमीटर रोड प्राइवेटाइज, किलोमीटर जो पावर ट्रांसमिशन असेट्स, 6000 मेगावाट हाइडल एंड सोलर प्रोजेक्ट्स असेट्स, 8154 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन, 3930 किलोमीटर पेट्रोलियम वेयर हाउस असेट्स, जो जहाँ 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन, 265 गुड्स शेड, कोंकण रेलवे और ये 2,86,000 किलोमीटर फाइबर, 14,917 टेलीकॉम टावर, रेलवे और स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट। आज वहाँ से निकाल के एयरपोर्ट में रेलवे भी जो कि लाइफ लाइन है देश की, वो भी प्राइवेटाइज करने में ये सारा, तो ये इनको जितना भी ये करना है बिना कंसल्ट किए स्टेक होल्डर से, बिना ये किसी की जाती प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी, और किसी का कोई हक नहीं है कि इसके साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि इन्होंने खुद, भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो कोई कंट्रीब्यूट किया नहीं, 6 सालों में आपके सामने है इन्होंने क्या किया क्या नहीं, और जो ये दे रहे हैं 25 साल के, ये कह रहे हैं 25 साल के बाद हमारे पास दोबारा 1,50,000 करोड़ रुपया इनको पर ईयर वो रेवेन्यू आए, जितने सबसे पहले कि जो प्रेजेंट रेवेन्यू है, जितने भी असेट्स दे रहे उनका प्रेजेंट रेवेन्यू है क्या है, उसको असेस किए बिना
इन्होंने 1,50,000 करोड़ और 4 सालों में कहा जी हमारे पास 6 लाख करोड़ रुपये आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो असेट्स आप दे रहे हो वो सारे स्ट्रेटजिकली देश को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनको उनकी एक्सपेंशन बीच में इन्वॉल्व है। जब आप किराए पे देते हो किसी और किराए पे तुम दे रहे हो और जिन बिजनेसमैन को दे रहे हो, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये गरीब आदमी की बेहतरी तो होगी नहीं। सीधा दिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट आप किराए पे उन लोगों को देना चाह रहे हो जिनको आप बेनिफिट देना चाहते हो। अब जिनको जो बेनिफिट देना चाहते हो वो बड़े बड़े लोग हैं, तो छोटे लोग तो है नहीं। आप 25 साल के लिए दे रहे हैं, जब उसके बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा, अदर एक्सटेंडेबल आएगा भी, तो अभी एक ये होटल है, आप इस होटल को 25 साल के लिए दे रहे हो। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसकी कंपनी कितनी साल में कितना हम इसमें कमा रहे हैं, फिर इसकी रेनोवेशन, इसकी मॉडर्नाइजेशन। जो बंदा भी आएगा वो उसको पूरा सब करेगा और जो क्वाड करना है वो छोड़ देगा। और देश की डेवलपमेंट, रेलवे का ऑटो, हमारे एयरपोर्ट, आगे पीछे हमारे दुश्मनों से ये देश घिरा हुआ है। चाइना के साथ हमारे चैन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे चैन, और इन्होंने इस ढंग से वो प्राइवेटाइज करके जस्ट विद द एम कि ये उनको कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए। नंबर 2, आपको पता है यहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप लगे थे, और रिलायंस के पेट्रोल पंप लगे और वो मार्केट रेट पे डीजल देते थे। और हमारे जो बाकी पंप हैं, जो दूसरे जो PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे, उस पर थोड़ी सब्सिडी थी, तो उनकी कीमतें भी रुकी रही। थोड़ी सब्सिडी देके जो लोगों पे ऊपर जो बर्डन आता था महंगाई का, मैं कह रहा हूँ, वो महंगाई का बर्डन लोगों को इतना नहीं आता। लेकिन इन्होंने सारे रेट बढ़ा के, जब ये सारा प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रेट कहाँ के कहाँ चले गए। 6 साल पहले 2014 में जो गैस सिलेंडर 410 रुपये में मिलता था वो आज 936 रुपये का हो गया। जो डीजल 55 रुपये या 60 रुपये लीटर मिलता था आज वो 95 या 96 रुपये हो गया। जो पेट्रोल इसी तरह से बाकी खाने, जब आपके पास जियो टेलीफोन आ गया, जियो टेलीफोन वालों ने आपको फ्री दे दिया कि आप फ्री ले लो, दे दिया, बाकी टेलीफोन को ख़त्म किया। और आज जियो उसी तरह से कोई चार्जें आगे बढ़ता बढ़ता चल रहा है, एक मोनोपोली। तो जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हो सारा, तो प्राइवेटाइज करने से आपका ये लोगों की ये एक मोनोपोली होगी, प्राइस राइज होगी, और उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे आएगा। तीसरी चीज़ जो है, जो जिनके स्टेट्स जो आपके पास ये जो एम्प्लॉयज़ उनके बारे में क्या है, उसमें नए सिस्टम में रिजर्वेशन रहेगी नहीं रहेगी, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल नहीं है, कोई भी चीज़ डिस्कस किए बिना इन्होंने इस देश को मोदी जी ने सेल पे लगा दिया। जब ये बने थे तो इन्होंने कहा था मैं चौकीदार, मुझे आपने चौकीदार इलेक्ट करना है। और आज उसके बाद जितने भी इन्होंने प्रोग्राम दिए, वो जो बैंक का जो था, जो लाइनें लगी और क्या कहते हैं उसको, डिमोनेटाइजेशन रातों रात, फिर उसके बाद कोरोना आया तो रातों रात कितने लोगों को पैदल जिस ढंग से चलाया, उसी तरह से ये पता नहीं देश कहाँ से कहाँ, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, भूखमरी पड़ी है, और ये पैसा लेके कहाँ लगाना है। एक तरफ से इन्होंने पैसा, ये सारे असेट्स दे के, वो जो पैसा है किसके लिए चाहिए, क्या सामने प्रोजेक्ट है, कहाँ कमी पड़ रही है,
इतने टैक्स लग रहे हैं। आप ये देखो जो टैक्स कलेक्शन जो है, आप पेट्रोल पे कितने टैक्स लग रहे हैं, डीजल पे कितने, उसी की महंगाई है सर। जितने भी इतनी महंगाई हुई, इतनी कलेक्शन हुई है, इतने टैक्सेस आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके लिए ले रहे हो? विदाउट कंसल्टिंग, डिस्कसिंग, पार्लियामेंट में से चोरी रखा, स्टेक होल्डर से चोरी रखा, लोगों से चोरी रखा, कोई असेसमेंट नहीं करवाई इन्होंने कि कितना हमें रेवेन्यू आएगा, कितना आ रहा है। तुमने सीधा कर ले 1.5 लाख करोड़ हमें मिलेगा साल का, 6 लाख करोड़ 4 साल में मिलेगा, लेकिन उसकी असेसमेंट तो कराओ कि आज के प्रेजेंट जो असेट्स हैं वो कितने के हैं और आगे क्या मॉनिटरिंग होगी, असेट्स की वैल्यू क्या रहेगी, असेट्स की मॉडर्नाइजेशन कितनी होगी, उसको मेंटेनेंस कैसे होगी, महंगाई लोगों के ऊपर उसका स्टेबल जो उसको जो करना है, आपने महंगाई को कंट्रोल करना है, वो आप कैसे करोगे? इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट। और जो बाकी कंट्रीज़ में जो स्ट्रेटजिकल जो हमारे चीज़ें हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट्स हैं, उस पर ऊपर कैसे कंट्रोल करोगे आप? इसलिए चौकीदार ने अब चौकीदार छोड़ के इस देश को सेल पे लगा दिया है। तो वो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हमारा ये कोशिश है कि हम लोगों को अवगत कराएं कि जो आज की डेवलपमेंट्स हो रही है, जिन लोगों को आपने चुना था देश को स्ट्रेंथन करने के लिए, गरीब के अच्छे दिन आने हैं। अब अच्छे दिन कितने अच्छे दिन हैं वो तो लोग ही बताएंगे। इसलिए हम इन सब चीज़ों को की मजम्मत करते हैं और हम सरकार को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वापस लेके इसको दोबारा रिव्यू करें, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लें और महंगाई कम करें और लोगों का खाने का इंतज़ाम, बेरोज़गारी दूर करें, उसमें रिजर्वेशन कितनी होगी, कैसे होगा, वो सब लेके हमने प्रेस नोट भी बनाया है आपके लिए, वो भी कुछ पॉइंट हैं तो वो आपके सामने लाए। आज हम इसी के लिए आए थे कि जो डीमोनेटाइजेशन पर जो है इसकी, ये बिल्कुल इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल मतलब ये एक जिस ढंग से सेल पे लगाया है उसकी हम मुखालफत करते हैं और उसी को लेके हम लोगों से बताएं कि जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है वो देश के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कांग्रेस ट्विटर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इसकी मुखावरत करेगी या इसके लिए वो प्रदर्शन करने के लिए रोड पर भी उतरेगी? देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप है सारा। कांग्रेस तो इज ए मेन अपोजिशन पार्टी, लोगों को तवक्को है जी। हम हर जगह जहाँ जहाँ भी लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है वो लोगों के नोट्स में ला रहे हैं। हम पिछले दिनों भी 45 दिन जो महंगाई की ये लेके हम हर डिस्ट्रिक्ट में, ये बात जम्मू भी हो सकती थी, लेकिन हम चाहते हैं हर नुक्कड़ कॉर्नर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो बीजेपी जिस ढंग से ना, ये इनको सिर्फ मलाई मिली है हाथ में और ये इनके कोई ज़ाती असेट्स नहीं है, कुछ सिलेक्टेड फ्यू को फ़ायदा देने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आप किसानों के आंदोलन देख लो, आप सारा आंदोलन चल रहा है, कुछ सिलेक्टेड फ्यू को फ़ायदा देने के लिए ये हरियाणा, यूपी जितने साल हो गया, ये तो बिल्कुल इनसेंसिटिव जो है सरकार है, लोगों की कोई नहीं परवाह किए बिना, लोगों को पूछे बिना जो काम भी कर रही हैं लोगों के नुकसान के लिए कर रहे हैं। और आज भुखमरी के कगार पे देश पहुंच गया है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अब आप ये देख लें, हमारा यहाँ का, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में वोटों का राज, मीन्स जो जिसको चुन के भेजे उसके हाथ में अख्तियार। हमारी लैंड महफूज थी, हमारा जॉब महफूज था। इस सरकार ने आने के बाद हमारा लैंड महफूज नहीं है,
हमारा जॉब महफूज नहीं है, सारा ओपन करना टोटल। अब इससे जितना है, पहले तो लोगों की ये हालत करते हैं, देश की भी वही हालत करनी जा रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम लोगों का साथ, लोगों को अवेयर करा के, लोगों को मोटिवेट करके हम इसका मुकाबला करेंगे। और देश, क्योंकि देश कांग्रेस ने आज़ाद कराया है, देश को मजबूत करने के लिए जितना भी बिल्ड किया है, उसमें कांग्रेस ने एक तिनका इकट्ठा करके इस देश को बनाया है। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने तिनका करके इस देश को बनाया है और हर नुक्कड़ पर जाकर आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मगर कहीं ना कहीं देखा गया है कि गुटबाजी जो है वो हर पार्टी में उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन की जो सुबहाट है वो कहीं ना कहीं अब सामने नजर आ रही है, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं वो बैठकों का आयोजन जो है लगातार कर रही है। आमतौर पर देखा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी सम्मेलन का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी सम्मेलन या आंदोलन करते हैं, उसमें जो है बाकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या एक्स मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि 370-35 से और राज्य को पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए क्या जो गुटबाजी की वजह से आप इसमें कामयाब हुए? नहीं, देखिए, गुटबाजी की जहाँ तक, तब जब भी इलेक्शन नज़दीक आती है, तकरीबन हर पार्टी, हर शख्स का राइट होता है कि मैं आगे बढ़ूँ। वो हर पार्टी में, जितनी बड़ी पार्टी होगी उसमें उतना ज़्यादा गुटबाजी भी होगी, क्योंकि उसमें पता कि ये मैं कर लूँगा तो ठीक। बाकी यहाँ पे कांग्रेस में, यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई गुटबाजी नहीं है। हर एक के अपने अपना छोटा मोटा हल्का फुल्का रह रहता ही है, उसमें कोई वो नहीं है कि एक गुटा। हम सब इकट्ठे हैं। मीर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, गुलाम एजाज साहब हमारे लीडर हैं, और आरा जी, फिरोतरा जी, इनको जिला प्रेसिडेंट बनाया गया है, ये मेरे साथ बैठे हैं। सर, कल रियासी में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमारे पत्रकार भाई ने पूछा था कि आपके प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके बिना आप मीटिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के हैं, इनको कोई ओहदा नहीं दिया, सिर्फ एक मुंह बोले प्रेसिडेंट है जी। जब तो वही हस्ताक्षर होकर आएंगे तो फिर इनको मनोनीत दिया जाएगा कि ये प्रेसिडेंट। बात ऐसे है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का और प्रभारी हूँ, मेरे साथ जिला प्रेसिडेंट बैठे हैं। आज मैं ऑप्शन, अब मैं कहता हूँ लोकल लेवल पर छोटे मोटे इंटरेस्ट क्लास करते हूँ, लेकिन जुलूस शर्मा जी भी, वो भी हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं हमारे, मंत्री रहे हैं यहाँ पे, और राजेश फिरोतरा जी ये जिला प्रेसिडेंट हैं। इसमें कोई किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना। सर, ये उन्हीं की वर्डिंग है, जुगल किशोर जी की वर्डिंग है कि ये सिर्फ मुँह बोले ही है। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे हुए, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस जो अभी आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की देखो, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं थे, आज की वो नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं थे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं है। सुनिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सिर्फ हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बोला है कोऑर्डिनेट करने के लिए, जम्मू से सीनियर लोगों को भेजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहीं उनका और प्रोग्राम था, मेरे साथ बात हुई, उनका और प्रोग्राम था, तो ये आज मैंने ही एड्रेस करनी थी। उनके पास टाइम होता तो आ जाते, इनको मैंने एड्रेस किया था, आप ऑर्गेनाइज करो, इन्होंने आता। तो इसलिए इसमें कोई उसमें कुछ मत देखो कि उसमें कुछ है वो कुछ है। कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले भैया सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं आगे भैया छोटा मोटा हो भी तो वो भी ठीक ठाक। उन्होंने जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इकट्ठा हो गया और छोटी मोटी जो है नाराजगी आपस में वो चलती रहती जो है। पार्टी में वो हर जगह लगातार लगी पार्टी रहती है। पिछले दिनों देखा गया कि चाहे वो डीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो म्यूनसिपल के चुनाव हो, अगर उनको टिकट्स नहीं दी जाती है तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाकर चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव जीते हैं या हार जाते हैं फिर पार्टी में आकर बैठते हैं। इससे पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो तो पार्टी के ही कटेंगे ना। ठीक, पार्टी की देखिए, ये एक मिनट, ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे डंडे सूटे से मिलिटराइजेशन तो है नहीं कि वो बिल्कुल वो एक कोई यूनिफॉर्म ग्रुप है। सबका ओपिनियन हम सुनते हैं और सारे पार्टी में हैं, सब ने कांग्रेस का झंडा पकड़ा हुआ है, चाहे जो यहाँ हैं वो भी, जो यहाँ पे नहीं है वो भी।
अल्टीमेटली जब इलेक्शन आती है तो पार्टी विल डिसाइड कि किसने किसको आगे करना है, वो कैसे करना है। जिसको टिकट मिलती है उसको सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा सीरियसनेस है नहीं जितना आप इसमें पूछ रहे हैं। मतलब कि जब इलेक्शन अलग अलग गुटों की वजह से कहीं ना कहीं कोई पार्टी गुट नहीं है। नहीं पार्टी को नुकसान हुआ है इस चीज़ को लेकर कि अगर उनको टिकट्स नहीं दी गई है, कांग्रेस में रहते हुए उन अहदेदारों को टिकट नहीं दी गई है, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन दिया। हालत ये हुई कि वो भी हार गए और कांग्रेस के उम्मीदवार, पार्टी को नुकसान जो हुआ है वो अपने वर्करों की वजह से ही हुआ। इस चीज़ को आप मानते हैं कि नहीं? बेसिकली जो हार है ना, लोगों को, मैं बीजेपी का बड़ा, मोदी का बड़ा शौक था कि हम चौकीदार चुन रहे हैं, चौकीदार बना रहे हैं। अब चौकीदार वो घर भी बेचना शुरू हो गया है। जिस घर का वो चौकीदार बनाया लोगों ने, आज लोगों को कोई राहत तो मिली नहीं, कोई अच्छे दिन तो आए नहीं, कोई देश तो स्ट्रेंथन कोई हुआ नहीं। आज भी पाकिस्तान से इतनी वो आ रही है, मिलिटेंट्स आ रहे हैं और कश्मीर की भी वही पोजीशन है। पहले पाकिस्तान से आते थे, अभी यहाँ से तैयार हो रहे हैं। कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब वो जो जोश था, भारतीय जनता पार्टी का जो जोश था लोगों में, पे पता नहीं इन्होंने क्या अंबर से तारे उठा के ले आने हमारे लिए। जो दिन में तारे दिखाते थे, आज दे स्टैंड एक्सपोज्ड और लोगों के सामने है। आज एक चीज़ करने के लिए आज कहाँ की कहाँ महंगाई, ये एक बात बताओ कि कहाँ लोगों को रिलीफ मिला है पिछले 7 सालों में? एक सेक्टर कोई बता दें इस सेक्टर में, और जहाँ एक सेक्टर में भी ये बता दें कि कहीं गरीब की बात की है इन्होंने, कहीं जो कॉमनर की बात की है, कहीं व्यापारी की। व्यापारी बड़े वोकल थे इससे पहले, 2014 के इलेक्शन से पहले ज़्यादातर जो शहर के लोग थे या जो व्यापारी ज़्यादा वोकल थे। आज सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो व्यापारी हुआ है, छोटा व्यापारी। मैं अडानी अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा व्यापारी आज सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। आज बिजनेस कहाँ आगे खड़ा हो गया है। आज आप ये देखें कि डिमोनेटाइजेशन का आप देख लें, ये आप इसका कोरोना का देख लें। आज मैं कटरा में बैठा हूँ, आप कटरा का बिजनेस कितना हिट हुआ है, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं तैयारी की? आज चाइना आके हमारे इलाके में आके बैठा है, वो कैसे बैठ गया, पहले क्यों नहीं बैठ पाया? तो इसलिए ये सारे सवाल हैं। अब तो इन्होंने, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी चीज़ें हमारा सामान है, हमारा एयरपोर्ट है, कल लड़ाई लगेगी इसी एयरपोर्ट से, यही हमें डिपेंड करेगा। इसी रेलवे से हमारी फौज आएगी, इसी से सारे अम्युनिशन आएगा, कम्युनिकेशन होगी। तो इस डे बाई डे इसकी मॉडर्नाइजेशन हो रही है। कल आप जम्मू से जाके पकड़ते थे ट्रेन, हम जम्मू वाले पठानकोट से पकड़ते थे, सिंगल ट्रैक होता था, डीजल के जनरेटर से वो चलती थी, जो रेल चलती थी, और आज वही बिजली से चल रही है। आज डबल ट्रिपल ट्रैक बना है, आज कटरा तक आई है, आज कटरा से लेकर कोंकण रेलवे आज कश्मीर के साथ हम जोड़ रहे हैं। तो ये डे बाई डे मॉडर्नाइजेशन, जो ये स्ट्रेटजिकल जो एसेट्स हैं जो हमारे, जब वो हमको किराए में दे देंगे तो देश को कैसे बचाएंगे, महंगाई को कैसे रोकेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, रिजर्वेशन कैसे देंगे, इन कंपनियों पे कंट्रोल कैसे करेंगे, जो एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे? ये इनका कोई राइट नहीं है सरकार कि इस ढंग से ये करें और देश को बेचें। इसीलिए हम आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराने के लिए हर ज़िला में जा रहे हैं। भाई ये चौकीदार अभी है, अभी इसने पूरा देश सेल पे लगा दिया है, इसको हटाने की ज़रूरत है, इसकी मुखालफत करने की ज़रूरत है, सड़कों पे आने की ज़रूरत है, और लोगों को आँख और कान खोल के ये अंधे वक्त बनने को छोड़ के, जहाँ भी होता है ये कॉमनाइज करते हैं, रीजनलाइज करते हैं, और ये मोदी जी बना आ गया। इसलिए आप पुराना जो कांग्रेस का टाइम था, अब ये तो नहीं है कि सारी डेवलपमेंट 7 साल में आप सर देख लें।
7 साल में मुझे तो कुछ देखा नहीं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जब बताएं, पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे, मैंने भी बताओ भाई तुमने 7 साल में क्या किया, और ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो ये कहाँ लगा रहे हो, किसको दे रहे हो, और ये जो तुम प्राइवेटाइज कर रहे हो ये किसको दे रहे हो। जितने एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ये जो जितने भी ये कार्य, ट्रांसमिशन, ये जो इंटरनेट, सारा कुछ ये गरीब आदमी मिल रहे हैं। ये तो तुम्हारा जम्मू का या कटरा का दुकानदार तो नहीं अफोर्ड कर सकता, किसके लिए है? वही अडानी, अंबानी, लाना, तो ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए नौसिफ जी एक चीज़ बताएं कि जो भाजपा के एजेंडे में था राम मंदिर 370-35 से, उस एजेंडे को उन्होंने अचीव करके दिखाया हुआ है, और जम्मू कश्मीर यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए आपका एजेंडा क्या है? कांग्रेस का क्या एजेंडा? हमने तो पिछले हम तो डे 1 से हम कह रहे हैं कि 35A हट गया, कांग्रेस ने कोई ज़्यादा उस पर नहीं किया। 370 हट गया, कांग्रेस ने कोई उसको रिस्टोर करने के लिए कोई एजुकेशन नहीं की। लेकिन हमारे हाथ से जो गया है, हट गया, किसी ने जम्मू में किसी ने मुखालफत नहीं की। जो हमारे हाथ से गया है, जो हमारी सिक्योरिटी थी, जो हमारी प्रोटेक्शन थी, जो हमारी लैंड की प्रोटेक्शन थी, जो हमारी इसकी थी, ये जो जॉब की सिक्योरिटी थी, स्टेट हुड आपका MLA चुन के भेजेंगे, आप चाहेंगे कि वो आपके काम करवाए, उसकी आवाज़ हो, जब क्या, और जब LGU पर बैठेगा, यूटी में बैठते उसकी क्या आवाज़ होगी?